यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम हत्या के मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्या की इस वारदात पर सवाल उठाते हुए कहा कि 5 से 10 लोग अतीक की सुरक्षा में तैनात थे, तो फिर कैसे उसकी हत्या हो गई, या ये किसी की मिलीभगत है। कोर्ट ने इस बाबत राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को अतीक और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाते वक्त 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अतीक और अशरफ की मौत के बाद से ही लगातार इस हत्या पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्या पर सवाल उठा दिए हैं, तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में आयशा ने अपने भाइयों की मौत की व्यापक जांच के निर्देश देने की अपील की थी। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लगा कि इसमें कोई मिलीभगत हो सकती है। चलिए इसे आपको इन 5 पॉइंट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल यह है कि अतीक और अशरफ की परेड क्यों कराई गई। दरअसल 15 अप्रैल को जब अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल के लिए प्रयागराज के अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस वक्त उनकी एम्बुलेंस अस्पताल गेट से काफी दूर खड़ी थी। वो पैदल चलकर अस्पताल के गेट तक जा रहे थे। मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं माफिया ब्रदर्स की एम्बुलेंस सीधा गेट तक ले जाकर उन्हें अंदर ले जाया गया? क्यों मीडिया से बात करने के लिए उन्हें बाहर खड़ा किया गया? दूसरा सवाल यह है कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। बता दें कि उस वक्त अतीक और अशरफ की सुरक्षा में 5 से 10 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन जब हमलावर आए तो पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये बेहद अजीब था। जब पुलिस वाले अतीक की सुरक्षा घेरे में तैनात थे, तो उन्होंने क्यों हत्यारों पर हमला नहीं किया और ना ही कोई बचाव के लिए एक्शन लिया गया। तीसरा सवाल यह है कि अतीक को खुली जीप पर क्यों ले जाया जा रहा था। अतीक अहमद और अशरफ को पेशी के दौरान जो काफिला था, उसमें 2 खुली जीप थी, जबकि एक स्कॉर्पियो कार थी। अतीक अहमद की जान को खतरा था, बावजूद इसके क्यों अतीक को खुली जीप से ले जाया जा रहा था। ये बात बेहद हैरान करने वाली थी। चौथा सवाल था कि अतीक की गाड़ी में क्यों नहीं थे सीसीटीवी। अतीक और अशरफ की सुरक्षा में लापरवाही का सबसे बड़ा पॉइंट ये भी था कि जिस गाड़ी से अतीक और अशरफ को प्रयागराज में पुलिस लेकर जा रही थी, उस गाड़ी में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरा किसी भी तरह की गड़बड़ी को पकड़ने के लिए एक अच्छा सबूत हो सकता है, और सीसीटीवी ना लगा होना पुलिस की मंशा पर सवाल उठाता है। पांचवा सवाल यह है कि इंटेलिजेंस ने ये पहले ही बता दिया था कि माफिया अतीक अहमद की जान को खतरा है। खुद अतीक भी कोर्ट में अपनी सुरक्षा की मांग कर चुका है। साबरमती जेल से प्रयागराज लाते समय अतीक की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया था। हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे, लेकिन प्रयागराज आते ही सुरक्षा बेहद कम कर दी गई। अतीक को एक साधारण कैदी की तरह मेडिकल के लिए ले जाया गया, जो सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ नेशन।